आपका HG ईडू फैक्ट चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10th सब्जेक्ट सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 का प्रश्न बैंक का सलूशन लेके आया हूँ, जो कि भूगोल का है। मैं आपके लिए और भी प्रोवाइड कर दूँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मैं इसमें आपका उत्तर भी दूँगा, इसलिए सलूशन लेके ही आया हूँ। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका निम्नलिखित में से कौन सा, मैं आपके लिए ऑब्जेक्टिव टाइप लेके आया हूँ, इसलिए 32 नंबर, क्योंकि इसमें से आपको मिलेगा 80 नंबर का पेपर रहेगा सोशल साइंस का यानी सामाजिक विज्ञान का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अजैव संसाधन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग नंबर, चट्टानी। फिर दूसरा है आपका काली मिट्टी निम्नलिखित में से किस फसल के सर्वाधिक उपयोगी है? तो इसका आंसर हो जाएगा कपास। तीसरा देख लीजिए, इसके भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का विस्तार होना चाहिए? तो 33%। निम्नलिखित वैसे किस राज्य में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है? तो इसका उत्तर है उत्तराखंड। ज्वारी ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा का नंबर, पुनः पूर्ति योग। निम्नलिखित छठवां है, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? तो इसका हो जाएगा खनिज तेल, का नंबर। सातवां है, किस कमीशन ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की? तो इसका हो जाएगा ब्रुंडेल कमीशन, का नंबर। निम्नलिखित में से मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाई जाती है? तो इसका हो जाएगा राजस्थान, गा नंबर। चलिए दोस्तों, अब मैं फिल इन द ब्लैंक्स भी दे रहा हूँ। का नंबर है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। लौह अयस्क, इसका हो जाएगा अजैव, अजैव हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा, जो भूमि जोतने योग्य नहीं होती उसको हम क्या कहते हैं? बंजर। उसे हम बंजर कहते हैं, इसका हो जाएगा बंजर। काली मृदा, इसे रेगुर को मृदा भी कहते हैं, काली मृदा को रेगुर मृदा भी कहते हैं, है ना, रेगुर मृदा भी कहते हैं, रेगुर मृदा लिख लीजिए आप लोग। अब आगे, भारत के कुल संचित क्षेत्र के लगभग 54%, यहाँ 54 हो जाएगा। फिर देश के कुल क्षेत्रफल का 43% भू क्षेत्र, इसका आंसर हो जाएगा मैदान। अब सही जोड़ी मिलाइए, तो सही जोड़ी में हो जाएगा दोस्तों, पहले का गा, विकासशील देश है तो भारत। दूसरा, विकसित देश अमेरिका। लद्दाख का आपका हो जाएगा शीत मरुस्थल। राजस्थान थार का मरुस्थल। और लवा के प्रभाव से निर्मित डक्कर ट्रैप। चलिए सत्य असत्य देख लेते हैं। पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर भूमि कहा जाता है, ये सत्य है, इसका हो जाएगा सत्य। दूसरा, लेटराइट शब्द ग्रीक भाषा से के शब्द लेटर से लिया गया है, ये भी हो जाएगा सत्य। सेल और धातुक जैविक संसाधन है, असत्य। पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर खेती होती है, सत्य। जहां एक कृषि वर्ष या उससे कम समय से खेती ना की गई हो तो वो असत्य। एक शब्द का या वाक्यों में उत्तर है। तो भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो ये हो जाएगा
32,87,653 263, ठीक है ना। फिर हमारा दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो कुल 2 प्रकार के होते हैं, तो इसका 2 हो जाएगा। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो ब्राज़ील में हुआ था, ब्राज़ील लिख लीजिए। अब आगे, देश के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत पठारी क्षेत्र है, तो इसका हो जाएगा 27%। और 5वां है मरुस्थलीय मृदा का रंग कैसा होता है, तो लाल भूरा, ये लाल भूरा हो जाता है। समझ में आ गई बात। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 से शब्दों में लिखना है, तो ये आप लोग अपने से कर लीजिएगा। अगर आपको ये नहीं बनेगा तो मेरे चैनल में कमेंट कीजिएगा, मैं आपके लिए और वीडियो बनाऊंगा, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब आ जाता है दूसरा चैप्टर, वन एवं वन्य जीव संसाधन। तो इसमें लिखा है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इससे आपका कुल 4 अंक का आएगा, 1 अंक वाले 2 प्रश्न, 2 अंक वाले 1 प्रश्न, बस कुल प्रश्नों की संख्या 2। प्राकृतिक सीमा से अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली जातियां हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, स्थानिक। घ नंबर सही है। सारिस्का बाघ रिजर्व परियोजना स्थित है, तो ये राजस्थान में स्थित है। निम्नलिखित में से किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधक का पहला प्रस्ताव पास किया जाता है, तो ये उड़ीसा। का नंबर सही है। पूर्वोत्तर और मध्य भारत में वनों की कटाई का प्रमुख कारण है, तो इसका उत्तर हो जाएगा स्थानांतरित खेती के लिए। खा नंबर। निम्नलिखित में से स्थायी वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, तो मध्य प्रदेश में। गा नंबर। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हिमालय यह एक पौधा है, तो ये औषधि पौधा हो जाएगा। औषधि। फिर भारत में सघन वन क्षेत्र, तो इसका हो जाएगा 12.2%। अगला, छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजाति और कदम है, तो ये महुआ इसका उत्तर हो जाए। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश में है। अगला, पश्चिम बंगाल में टाइगर रिजर्व डोलोमाइट के खनन के कारण, तो इसका उत्तर हो जाएगा बक्सा। अगला है सही जोड़ी मिलाइए, तो सही जोड़ी मिलाना है। काला हिरण, तो काला हिरण का गा नंबर है। संकटग्रस्त, एशियाई हाथी, सुबेद, अंडमान जंगली सुअर, दुर्लभ, हिमालय भूरा भालू, दुर्लभ, ये स्थानिक हो जाएगा। अंडमान जंगली स्थानिक, काला हिरण, संकटग्रस्त, सुबेद, जंगली सुअर स्थानिक, हिमालय लुप्त, दुर्लभ, और गुलाबी वाला लुप्त। ठीक है ना। अगला देखिए, अब हम लोग चलते हैं सत्य असत्य। सत्य असत्य में वनों पर दूसरे सभी जीव निर्भर करते हैं। सत्य। भारतीय वन्य जीव
अधिनियम 1972 में लागू किया गया था, तो ये सत्य है। पेरियार बाघ रिजर्व परियोजना केरल राज्य में स्थित है, तो ये सत्य है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है, असत्य। और आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है, सत्य। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर है। तो पहला है भूमि पर रहने वाला सबसे तेज स्तनधारी प्राणी कौन है, तो इसका हो जाएगा तेंदुआ। तेंदुआ, तेंदुआ। भूमि पर रहने वाला सबसे तेज स्तनधारी प्राणी तेंदुआ है। भारत का कितने प्रतिशत राष्ट्रीय जल क्षेत्र प्रदूषित है, तो 70%। श्लेष और वर्ण किससे संबंधित है, तो स्थानांतरित कृषि। विकासशील देशों में पर्यावरण विनाश का मुख्य दोषी किसे माना जाता है, तो इसका हो जाएगा औद्योगिकरण। टिहरी में किसानों द्वारा किया गया आंदोलन का नाम लिखिए, चिपको आंदोलन। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 से शब्दों में लिखना है, तो ये आप लोग लिख लीजिएगा। आगे जल संसाधन के ओर चलते हैं। कुल प्रश्नों की संख्या एक अंक का आएगा इसमें से। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है, तो हीराकुंड बांध महानदी पर बना हुआ है, खा नंबर। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो नर्मदा नदी पर बनाया गया है। निम्नलिखित में से किस नदी पर बहुउद्देशीय नदी परियोजना नहीं है, तो ये यमुना नदी पर नहीं है, घा नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा ताज़ा पानी का स्रोत है, तो उपयुक्त सभी, वर्षा, भूजल, भूतल, तीनों में। निम्नलिखित में से किसके द्वारा आज भारत में उत्पादित कुल बिजली लगभग जल विद्युत ऊर्जा। आगे देख लीजिए, सही जोड़ियां मिलाइए। सही जोड़ी मिलाना है। गांधी सागर बांध, तो गांधी सागर बांध आपका चंबल नदी, पहला नंबर चंबल नदी। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी। कृत्रिम झील भोपाल। नर्मदा बचाओ आंदोलन नर्मदा नदी। और बिहार का शोक कोसी नदी। अब आगे चलते हैं सत्य असत्य की ओर। तो कह रहा है कि महासागर का जल अलौवीण जल होता है, ये आपका असत्य है। असत्य है। आज मैं इसमें सत्य असत्य बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो क्या कह रहा है, महासागर का जल अलौवणी जल है, तो ये असत्य हो जाएगा। अगला, कावेरी नदी विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के बीच का विवाद है, तो ये सत्य हो जाएगा। सरदार सरोवर बांध गुजरात में ताप्ती नदी पर बनाया गया है, तो ये असत्य हो जाएगा। प्राचीन भारतीय में चंद्रगुप्त मौर्य के समय वृद्धि स्तर पर बांध, झील और सिंचाई तंत्रों का निर्माण कराया जाता था, तो ये सत्य है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बांधों के आधुनिक भारत का मंदिर कहा है, सत्य है। तो चलिए दोस्तों, आगे हम एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देख लेते हैं। तो कह रहा है कि भारत में कुल विद्युत का कितना प्रतिशत भाग जल विद्युत से प्राप्त हुआ है, तो इसका 22%। तो इसका उत्तर हो जाएगा 22%। भारत में सतलुज ब्यास बेसिन पर कौन सा बांध बनाया गया है, तो भाखड़ा नंगल बांध लिख लीजिएगा, भाखड़ा नंगल बांध। फिर बंगाल का शौक किस नदी में कहा गया है, तो इसका हो जाएगा कोसी नदी। ठीक है ना। अगला, बंगाल कोयना बांध किस राज्य में स्थित है,
तो महाराष्ट्र में स्थित है, तो इसका हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला देख लीजिए, सरदार सरोवर बांध परियोजना कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 4 हो जाएगा, लिख लीजिएगा 4। आगे, बहुउद्देशीय परियोजना का कोई एक उद्देश्य लिखिए। तो इसका हो जाएगा बाढ़ रोकना, सिंचाई। लिख लो, बाढ़ रोकना। बाढ़ रोकना या सिंचाई हो जाएगा। अगला पार्ट 4 है कृषि। तो कृषि पार्ट 4 से कुल प्रश्न आएंगे 3, एक अंक वाले 2 प्रश्न, 2 अंक का 1 प्रश्न। कुल प्रश्नों की संख्या 3, आवंटित अंक 3, कुल प्रश्नों की संख्या 1। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र उगाए जाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा बागाती कृषि। पहला नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? तो गेहूं। निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? तो दालें। भारत में कितनी जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है? 2/3। निम्नलिखित में से भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल है? तो चावल। घ नंबर। चलिए स्टार्ट करते हैं, सत्य असत्य। लिखा है, रोपण कृषि के द्वारा चाय, कॉफी और रबड़ इत्यादि का रोपण किया जाता है। तो ये सत्य है। वर्ष 2015 के आंकड़ों के आधार पर भारत चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो सत्य है। तीसरा है कपास, जूट और प्राकृतिक रेशम भारत में उगाई जाने वाली रेशेदार फसल है। तो ये एक सत्य है। भारतीय कृषि 60% लोगों को आजीविका प्रदान करती है। असत्य। चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए वर्ष भर कोष में नल और नाला रहित जलवायु पड़ती है की आवश्यकता पड़ती है। तो ये सत्य है। अगला देख लीजिए, एक शब्द में उत्तर है, वाक्यों में भी उत्तर है। तो भारतीय जनसंख्या का मूल आधार क्या है? तो भारतीय जनसंख्या का मूल आधार कृषि है। कृषि लिख लीजिएगा। देश के किन राज्यों में चावल की 2 या 3 फसलें ली जाती हैं? तो पश्चिम बंगाल इसका उत्तर है। भारत का सर्वाधिक जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल है। इसे भी लिख लीजिएगा। भूमि पर जनसंख्या का अधिक दबाव वाले क्षेत्र में किस प्रकार की कृषि की जाती है? तो गहन कृषि। अगला, उस फसल का नाम बताएं जो उत्तर भारत में खरीफ तथा दक्षिण भारत में रबी फसल मानी जाती है। तो तिल की फसल लिख लीजिएगा। चलिए 5 अध्याय में पहुंचते हैं। इसमें से 8 नंबर का आएगा खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। 1 अंक वाले 1, 3 अंक वाला 1 और 4 अंक वाला 1। मानचित्र इसमें से आएगा। मानचित्र इसमें बताया गया है, निम्नलिखित में से अत्यधिक खनिज है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अभ्रक। घ नंबर। मैग्नीज का उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक होता है? तो उड़ीसा हो जाएगा इसका उत्तर। ग नंबर। देश का लगभग 52% तांबा कौन सा राज्य उत्पादित करता है? तो इसका हो जाएगा मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा कोयले का प्रकार है जिसका वाणिज्य उपयोग में अधिक उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा हमारा बिटुमिनस। घ नंबर उत्तर सही है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीनीकरण नहीं स्रोत है? स्रोत नहीं है। तो ये हो जाएगा आवरणिक ऊर्जा। घ नंबर। चलिए दोस्तों, अब रिक्त स्थानों की पूर्ति देख लेते हैं। पहला नंबर है भारत का सबसे अधिक पेट्रोलियम उत्पादक है। तो इसका हो जाएगा मुंबई हाई क्षेत्र से प्राप्त होता है, मुंबई हाई।
दूसरा है भारत का सबसे बड़ा और सौर ऊर्जा संयंत्र तो स्थित है तो भुज के निकट मधोपुर में स्थित है। तीसरा हो जाएगा भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है तो इसका उत्तर हो जाएगा असम। कोयला उत्पादक में भारत का स्थान है तो पांचवा है जलोढ़ निक्षेप के नाम से जाना जाता है तो प्लेसर निक्षेप से, प्लेसर। आइए दोस्तों सही जोड़ी मिलाते हैं। पहला है कि ऊर्जा का परंपरागत साधन तो हो जाएगा कोयला से मिला लीजिए। तांबा बालाघाट में मिलता है। दंत मंजन टिटेनियम अम्बरक निक्षेप छोटा नागपुर पठार और मैग्नीज उड़ीसा। ठीक है ना, मैग्नीज उड़ीसा। अब आगे चलते हैं सत्य असत्य की ओर। कह रहा है भारत में 98% कोयले के भंडार गोंडवाना युग के हैं तो ये एकदम सत्य है। खनिज केवल कठोर रूप में पाए जाते हैं, असत्य। अयस्कों के सतत उत्खनन से लागत घटती है, असत्य। हीरे की खुदाई सर्वप्रथम भारत में हुई, सत्य। अगला एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो भारत किस देश को सर्वाधिक लौह अयस्क निर्यात करता है तो जापान। इसका उत्तर जापान हो जाएगा। दूसरा, चूने के पत्थर का सबसे अधिक उपयोग किस उद्योग में होता है तो सीमेंट उद्योग। तीसरा नंबर, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है तो तारापुर। चौथा है कोयला किस प्रकार का खनिज है तो आधात्मिक ऊर्जा खनिज। दोस्तों अगला है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 75 शब्दों में लिखिए। तो ये आप लोग लिख लीजिएगा, आपके प्रश्न दिए हैं और प्रश्न किताब में प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए मानचित्र आधारित प्रश्न में चलते हैं। ये भी आपके किताब में दिया ही, आप अपने से कर सकते हैं क्योंकि इजी से आपका एक मानचित्र आएगा। चलिए पाठ 6 में चलते हैं, अध्याय 6 में। इसमें दिया है विनिर्माण उद्योग। इसमें से 4 अंक का आएगा, एक अंक का एक प्रश्न, 3 अंक का एक प्रश्न, कुल प्रश्नों की संख्या 1। चलिए लिखा है भारत, पहला नंबर है भारत में से कौन सा राज्य सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है तो ये हो जाएगा गुजरात। खा नंबर, भारत में रेशम उद्योग का प्रमुख केंद्र है तो इसका उत्तर हो जाएगा मैसूर। भारत के किस राज्य में चीनी का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा इसका उत्तर। गा नंबर, प्रथम जूट मिल की स्थापना किस स्थान पर हुई तो कोलकाता। भारत का सबसे प्राचीन और प्रमुख उद्योग कौन सा है तो हो जाएगा सूती वस्त्र उद्योग। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर किस राज्य में स्थित है तो ये झारखंड में स्थित है। गा नंबर, हवाई जहाज बर्तन व तार बनाने में किस धातु का प्रयोग किया जाता है तो एल्युमिनियम धातु का प्रयोग किया जाता है। फिर भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में स्थित है तो इसका उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़। विश्व में जूट निर्यात में भारत कौन से स्थान पर है तो द्वितीय स्थान पर है। आगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें से पहला उत्तर हो जाएगा भारत विनिर्माण उद्योग से कुल घरेलू उत्पादक का प्रतिशत प्राप्त करता है तो इसका उत्तर हो जाएगा 4%, सही 17.2% हो जाएगा। भारत में चीनी उद्योग में विश्व में दूसरा स्थान है। गुजरात में कृत्रिम वस्त्र उद्योग सूरत में स्थापित किया गया है। वस्त्र उद्योग में 350 लाख लोग कार्यरत हैं। बोकारो
इस्पात संयंत्र सन 1972 में स्थापित किया गया। अब चलते हैं हम लोग सही जोड़ी। पहला है आयल इंडिया लिमिटेड, तो इसका हो जाएगा संयुक्त उद्योग, घ नंबर हो जाएगा। बजाज ऑटो लिमिटेड, तो निजी उद्योग, अंगा नंबर। कृषि आधारित उद्योग, सूती वस्त्र। सीमेंट उद्योग, चूना पत्थर। और वायु प्रदूषण, कार्बन मोनोऑक्साइड। समझ में आ गई बात। सत्य असत्य देख लेते हैं दोस्तों। पहला नंबर है टीस्को एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा इस्पात कारखाना है, तो ये एक सत्य बात कही गई है। कृषि तथा उद्योग एक दूसरे को पूरक है, तो ये भी सत्य है। तृतीया कार्यों में लगे व्यक्ति कच्चे माल को परिष्कृत वस्तुओं में परिचित करते हैं, तो ये असत्य है। भारत जापान को सूत निर्यात करता है, सत्य है। सर्वाधिक क्षेत्र का उद्योग टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को में है, तो ये एक असत्य बात कही गई है। अब बात आती है भारत में चीनी के मिले सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में राज्य हैं, तो सत्य है। उर्वरक बनाने के लिए कच्चा माल लोहा, अयस्क, कोयला एवं चूना की आवश्यकता पड़ती है, तो ये असत्य है। आगे देखिए, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है। पहला है स्वामित्व के आधार पर उद्योग को किन वर्गों में बांटा जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 4। आधारभूत उद्योग किस उद्योग को कहते हैं, तो लोहा इस्पात उद्योग। सूती वस्त्र निर्माण उद्योग के कोई 2 प्रमुख शहरों के नाम लिखिए, तो अहमदाबाद एवं मुंबई। किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं, तो ये अहमदाबाद को ही कहते हैं। अब आता है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 75 शब्दों में लिखिए, तो ये आप लोग अपने से कर लीजिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं पाठ 7। इकाई पर आवंटित अंक 4, वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 अंक के 2, 2 अंक के 1, कुल प्रश्नों की संख्या 1। चलिए पहला नंबर है भारत रेल परिवहन वर्ग में कितने रेल प्रखंड में प्रखंडों में पुनः संकलित किया गया है, तो कुल कितने 16। गा नंबर इसका उत्तर सही है। निम्नलिखित में से कौन से 2 दूरस्थ स्थित उत्तर दक्षिण गलियारा से जुड़ा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा का नंबर श्रीनगर और कन्याकुमारी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कच्छ की खाड़ी में कौन सा पहले पतन के रूप में विकसित है, तो कांडला। का नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो 1953 में किया गया। का नंबर इसका उत्तर। भारत के कुल निर्यात का 50% लौह अयस्क किस बंदरगाह से निर्यात होता है, तो ये हो जाएगा मर्मगांव। गा नंबर इसका उत्तर सही है। अगला देख लेते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। लाख से अधिक व्यक्ति पर्यटन उद्योग में प्रत्यक्ष रूप से संलग्न हैं, तो 150 हो जाएगा इसमें। राज्यों व देशों में व्यक्तियों के बीच का आदान प्रदान व्यापार कहलाता है। बिंदी बिंदी देश का राष्ट्रीय समाचार व संदेश माध्यम है तथा विश्व के बृहत्तम संचार तंत्र में से एक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा दूरदर्शन। विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग अटल टनल सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाई गई। जिला मार्ग की सड़कों का निर्माण व रखरखाव जिला परिषद द्वारा किया जाता है।
चलिए तो सही जोड़ी मिला लेते हैं। जल परिवहन, पहला है जल परिवहन, तो इसका हो जाएगा सबसे सस्ता साधन। स्वर्णिम चतुर्भुज, तो महाराजमार्ग। देश की पहली रेलगाड़ी सन 1853। राजमार्ग का निर्माण लोक निर्माण विभाग PWD। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आगे सत्यासत्य देख लेते हैं। मुंबई एक बृहद पत्तन है जिसके प्राकृतिक खुले विस्तृत व सुचारू पोताशय है। तो ये एक सत्य बात कही गई है। अगला, डिजिटल भारत एक ज्ञान आधारित परिवर्तन के लिए भारत को कहा गया है। तो ये सत्य बात कही गई है। कांडला बंदरगाह एक ज्वारीय पतन है, ये भी सत्य बात है। भारत विश्व के सर्वाधिक सड़क जाल वाले देशों में से एक है, तो ये भी सत्य बात है। पाइपलाइन बिछाने की प्रारंभिक लागत कम होती है, गलत। चलिए एक वाक्य में उत्तर देख लेते हैं। देश का कितने प्रतिशत व्यापार समुद्रों द्वारा होता है? तो 95% व्यापार। पूर्वी तट के साथ तमिलनाडु में दक्षिण पूर्वी छोर पर कौन सा पत्तन स्थित है? तो टूटीकोरन स्थित है पत्तन। हमारे देश में सर्वाधिक समाचार पत्र कौन सी भाषा में प्रकाशित होते हैं? तो हिंदी भाषा में। जो व्यक्ति उत्पाद को परिवहन द्वारा उपभोक्ता तक पहुंचाते हैं उन्हें व्यापारी कहते हैं। कम व्यक्तियों कम दूरी पर कम वस्तुओं के परिवहन में कौन सा मितव्ययी है? तो सड़क परिवहन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ऐसी ही वीडियो मैं लाते रहूँगा। अब मैं आपके लिए दूसरी वीडियो में इतिहास, कक्षा 10 इतिहास सामाजिक विज्ञान का दूसरा पार्ट लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।